चुनाव के बीच सिंधिया के करीबी ने की बगावत, कांग्रेस में हुआ शामिल। ग्वालियर में खड़गे ने दिया सिंधिया को जोरदार झटका। सिंधिया के लिए अपने गढ़ में बढ़ गई हैं चुनौतियां। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अपने गढ़ ग्वालियर चंबल में ज्यादा से ज्यादा सीट जिताने की जिम्मेदारी सिंधिया के ऊपर है। सिंधिया हर सीट पर प्रचार करने पहुंच रहे हैं। ग्वालियर चंबल के बाहर जिन सीटों पर उनकी डिमांड है वहां भी जा रहे हैं। फिलहाल वो ग्वालियर चंबल में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। अभी तक हर रीजन की लगभग हर सीट पर प्रचार के लिए रोज पहुंच रहे हैं। रोज 6-7 सभाएं और रोड शो कर रहे हैं। सिंधिया किसी भी कीमत पर ग्वालियर चंबल रीजन में कम से कम 20 सीट पार्टी के खाते में डालने का जोर लगा रहे हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस 2018 के प्रदर्शन को दोहराने का दावा कर रही है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को यहां की 34 में से 26 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन सिंधिया के बगावत के बाद खेल बदल गया था। ऐसे में इस बार कांग्रेस ने सिंधिया को सीधे सीधे अपने निशाने पर ले रखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे यहां सभा कर चुके हैं। प्रियंका और राहुल की सभा भी होगी, ये तय है। खड़गे ने तो सिंधिया को ग्वालियर में बड़ा झटका भी दे दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया करीबी समर्थक माने जाने वाले मदन कुशवाहा खड़गे के सामने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। मदन कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया खास करीबी माना जाता था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शॉल और श्रीफल देकर मदन कुशवाहा का कांग्रेस में स्वागत किया। खड़गे ने भाषण के दौरान कुशवाहा की तारीफ भी की। सिंधिया को यह झटका कितना बड़ा है वो यहाँ के बदलते समीकरण से ही दिख रहा है। पूर्व विधायक और बीजेपी के नेता मदन कुशवाहा पिछले 4 दिन से बीजेपी उम्मीदवार भारत सिंह कुशवाहा के साथ प्रचार कर रहे थे। इस दौरान वे लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। मदन सिंह कुशवाहा के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब बीजेपी उम्मीदवार भारत सिंह कुशवाहा के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। दोनों नेता कुशवाहा समाज से आते हैं और ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में कुशवाहा समाज निर्णायक वोटर माना जाता है। हालांकि इस मामले में बीजेपी के किसी नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मदन कुशवाहा ने कहा कि मुझे लगता है कि इस बार राज्य में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, इसलिए मैंने कांग्रेस के साथ जाने का फैसला किया है। दरअसल मदन कुशवाहा भी इस सीट के लिए टिकट को लेकर दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने भारत सिंह कुशवाहा को टिकट दे दिया है और ये भी तय माना जा रहा है कि अगर भारत सिंह कुशवाहा को जीत मिली तो भविष्य में भी मदन सिंह कुशवाहा के लिए चुनाव लड़ना आसान नहीं रहेगा। ऐसे में उनके लिए पहला टारगेट भारत सिंह कुशवाहा के चुनाव को रोकना है और इसी के चलते वो कांग्रेस में शामिल हो गए। दरअसल इस बार ग्वालियर जिले की 6 में से 3 सीटों पर बीजेपी ने सिंधिया समर्थक उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जबकि 3 सीटों पर पार्टी ने अपने पुराने कद्दावर नेताओं को टिकट दिया, यानी पूरी तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश की थी। ग्वालियर में प्रद्युम्न सिंह तोमर, भितरवार से मोहन सिंह राठौर और डबरा सीट से इमरती देवी, ये तीनों सिंधिया समर्थक हैं, जबकि ग्वालियर पूर्व से माया सिंह, ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा और ग्वालियर ग्रामीण से भारत सिंह कुशवाहा बीजेपी के पुराने नेता हैं और पहले भी कई बार पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। वैसे दावा तो यहां तक किया जाता है कि ग्वालियर पूर्व सीट पर माया सिंह को मिला टिकट भी सिंधिया के चलते ही क्लियर हो पाया था। माया सिंह सिंधिया के रिश्तेदार हैं, जिस कारण से सिंधिया ने उनका विरोध नहीं किया था और इस सीट पर सिंधिया के खास समर्थक मुन्नालाल गोयल का टिकट कट गया था। गोयल के समर्थकों ने इसे लेकर जबरदस्त विरोध भी किया था, लेकिन बाद में सिंधिया ने गोयल को मना लिया। अब गोयल माया सिंह का प्रचार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तनोदर्पण न्यूज।